एआई आपकी जॉब्स नहीं लेकर जाएगा। आपकी जॉब्स एक ऐसा शख्स लेकर जाएगा जो एआई को यूज करके अपने काम को ज्यादा तेजी से, ज्यादा प्रोडक्टिविटी से और बेहतर कर सकेगा। तो ये वीडियो एक रीसेट है हर तालिब इल्म के लिए, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो, बिजनेस का हो, इकोनॉमिक्स का हो, साइंसेस का हो। एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में आईटी में एक बूम आया है। फ्रीलांसर्स का अगर हम देखें, उनका इनकम बढ़ गया है, एक्सपोर्ट्स बढ़ गया है, लेकिन साथ में जॉब फेयर भी बढ़ा है। तीन नंबर्स आपको सामने नजर आ रहे हैं। ये तीन के तीन नंबर सही हैं कि 559 मिलियन यूएस डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ी है पाकिस्तान की। 51% फ्रीलांसर्स का जो इनफ्लो है उसमें ग्रोथ आया है। और एक कंपनी ने क्लेम ये किया है कि हमारे पास 2 दिन में 1000 सीवीज आए हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड लोगों से। मेजर वजह यह है कि कंपनीज अब एआई पे फोकस कर रही हैं और उसकी वजह से वो लोगों को जॉब से हटा रही हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा सेक्टर देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर आईटी सेक्टर है, एक्सपोर्ट्स है आईसीटी की, उसमें क्या सिचुएशन है। तो जुलाई से मार्च 2025 और जुलाई से मार्च 2026 के हम स्टैट्स देख लेते हैं। आईसीटी एक्सपोर्ट का पहले देख लेते हैं। 2.829 थे, 3.388 हो गए हैं, तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। फ्रीलांसर्स का इनफ्लो अगर देख लें 0.568 से 0.565 है, तो रेवेन्यू बढ़ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और सबूत भी है कि एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी एआई से बढ़ रही है। अब एआई आपके जो जॉब्स हैं, एआई आपके जॉब्स को एकदम नहीं लेके जाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, पहले आपकी जॉब को ना सर्टेन टास्क में डिवाइड करेगा। उसमें वो काम जो सबसे आसान है उसको सबसे पहले लेके जाएगा, जो रेपिटेशन में है। अब हम वेब डेवलपर की जॉब देख लेते हैं। एक वेब डेवलपर सिर्फ कोडिंग नहीं करता, वो क्लाइंट को समझता है, वो आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को समझता है, राइटिंग करता है बॉलर प्लेट का, या सिस्टम्स को इंटीग्रेट करता है, टेस्टिंग करता है और ट्रस्ट गेन करता है एक क्लाइंट का। अब ऑटोमेशन सबसे पहले क्या करेगा, उन टास्क पे अटैक करेगा जो रिपीटेबल है। बाकी जो बचा हुआ जॉब है उस पे स्टिल एक लोगों की जरूरत है और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी उन लोगों की जो वो वाले काम कर सकेंगे जो एआई नहीं कर सकेगा। तो अगर हम देख लें, कुछ डेड करियर्स हैं, जैसे एग्जांपल्स ऐसे हैं जैसे बेसिक वेबसाइट डिजाइन है। एक आप एआई के एक डेवलपर की बात तो छोड़ें, wix.com इतनी कंपनी थी जिसमें मैंने 5 से 6 वेबसाइट्स बनाए और इतने एक्सपेंसिव वेबसाइट्स हम बनाते थे। गोडैडी का जो वेबसाइट बिल्डर था उसको लोग यूज नहीं कर रहे। जेनेरिक कॉपी, सिंगल ग्राफिक्स, मैनुअल रिपोर्टिंग, टीयर 1 सपोर्ट, इसकी आहिस्ता आहिस्ता जो डिमांड है वो खत्म होती जा रही है। जहां डिफरेंशिएशन नहीं थी, इजी क्वालिटी चेक्स हैं, उधर फास्ट ऑटोमेशन एआई की एज में आ रहा है। अब अपॉर्चुनिटी साइड को मैं आपको दिखाता हूं। जब प्रॉब्लम एम्बिगुअस हो, जब कॉस्ट से रिलेटेड एरर का चांस बहुत ज्यादा हो, तो किसी बंदे को, आपको ह्यूमन की जो है ना ट्रस्ट की जरूरत है कंपनीज को। तो फॉर एग्जांपल, एक साइबर सिक्योरिटी का जो प्रोफेशनल है उसको सिर्फ टेक्स्ट प्रोडक्शन पे पैसे नहीं मिलते। उनको इसलिए नहीं पे किया जाता कि वो कुछ कोड प्रोड्यूस करेंगे, बेसिकली उनकी जजमेंट है, उसके बेस पे इनको पे किया जाता है। एक कंसल्टेंट जो हॉस्पिटल या बैंक या यूनिवर्सिटी में होता है, तो उसकी डोमेन नॉलेज जो है ना इसलिए चाहिए होती है ताकि स्टेक होल्डर, उससे रेलिवेंट जितने भी लोग हैं, वो उस पर ट्रस्ट करें। बिल्कुल जैसे डॉक्टर्स पे लोगों को ट्रस्ट होता है, इस तरीके से। अब इस तरह के मामला, अगर आपके स्किल्स हैं क्लाइंट डिस्कवरी के, सिस्टम आर्किटेक्ट के, साइबर सिक्योरिटी के, डोमेन एक्सपर्टीज हों, सेल्स और नेगोशिएशंस हों, आपकी डिमांड फिर भी एआई के दौर में रहेगी। अगर हम रीजनल एविडेंस देखें तो 7% साउथ एशियन जॉब्स एट हाई डिस्प्लेसमेंट रिस्क पे हैं और 15% हाईली एक्सपोज्ड हैं, लेकिन एआई उनमें जो है ना कंपलसरी है। बिजनेस सर्विस जॉब पोस्टिंग्स स्लो हो गई हैं। खास तौर पर ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की कि चैट जीपीटी के बाद 30% जो है ना इनमें डिक्रीज ऑब्जर्व की गई है। अब हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि कोई भी डिग्री आपकी अब्सोल्यूट नहीं होगी, उसकी अब इंपॉर्टेंस सारी डिग्रीज की रहेगी, लेकिन अब आपको एआई वर्कफ्लोज को समझने की जरूरत है। मैं स्टूडेंट से अब डायरेक्टली बात करना चाह रहा हूँ कि आपकी
जो क्रेडेंशियल्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन आपने एआई असिस्टेड आउटपुट बता के लोगों को साबित करना है। कैसे करेंगे उसको? पाकिस्तान का जो हमारा एडवांटेज है, ये मैं आपको बताता चलूं कि पहले तो चीप लेबर का था। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, ऑटोमेशन की जो स्विचिंग कास्ट है वो रिड्यूस हो रही है, तो हमारा जो चीप लेबर का जो एडवांटेज है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। अब ये जो खासतौर पर चीप लेबर की कंपटीशन थी, इसमें हम बाहर होते जाएंगे। अब हमने खुद को कहीं ना कहीं स्पीड, क्वालिटी और कंटेक्स्ट को समझने की जरूरत है। अब इसको हम ए आई इम्प्लीफाइड ट्रस्ट कह सकते हैं कि आप दिनों में डिलीवर करें, वीक्स में नहीं। कोई भी टास्क हो, आप फ्रीलांसर हैं, आप दिनों में डिलीवर करें। दूसरा, एआई को यूज करें, लेकिन आप वेरीफाई उसको करें, डीपली वेरीफाई करने की जरूरत है हर स्टैट को। और बायर क्यों ना इंडस्ट्री को समझे, उनके साथ आप एक ट्रस्ट बिल्ड करें, जिससे आप डेफिनेटली अपनी जॉब को रिटेन कर सकते हैं। अब दो वर्कर्स हैं, वो एआई को यूज करते हैं और दोनों का डिफरेंट जो है ना कंटेक्स्ट हो सकता है। एक बंदा कहता है मैं कॉपी करता हूँ, आउटपुट देता हूँ, चीजों को वेरीफाई नहीं करता और जेनेरिक चीजें देता है, तो उसकी प्राइस लो हो जाएगी। लेकिन एक बंदा जो प्रॉब्लम्स को फ्रेम कर सकता हो, एविडेंसेस को चेक कर सकता हो, आउटकम्स साबित कर सकता हो, सिस्टम बना सकता हो, डेफिनेटली एआई के दौर में उसकी जरूरत होगी। अच्छा, अब ये एक बात मैं आपको बताऊं, आइसोलेटेड करियर्स टाइप की अब कोई चीज नहीं है। अगर आप बिजनेस की ग्रेजुएट हैं, आपको आईटी स्किल्स आनी चाहिए। आईटी स्टूडेंट हैं, आपको जो है ना बिजनेस की स्किल्स आनी चाहिए। अब यू मस्ट बी अ रियल प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, डोमेन हो, चाहे बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, रिटेल हो, उसमें आपका कोर क्राफ्ट क्या होगा? कोडिंग, फाइनेंस, डिजाइन, रिसर्च। एआई टूल्स आपको आनी चाहिए, प्रॉम्प्ट, एजेंट्स, ऑटोमेशन। आपको वेरिफिकेशन की, डाटा टेस्टिंग की, साइटेशंस की, सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स आने चाहिए। ह्यूमन लिवरेज आपने हमेशा यूज करना है, कम्युनिकेशन, सेल्स एंड लीडरशिप स्किल्स। तो कहीं ना कहीं अब आप देखें कि ये बिग 5 लेयर्स हैं करियर के, जो एआई के दौर में चाहिए। अब आपने अपना 90 डे रीसेट करना है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप एआई के दौर में सर्वाइव करें और अच्छा अर्न करें। सबसे पहले आप अगले 30 दिनों में एआई को रियली यूज करें अपने वर्क टूल्स में। किस तरह खुद के काम को इम्प्रूव कर सकते हैं, एफिशिएंसी के हवाले से देखिएगा, कैसे अपने काम को एफिशिएंट बना सकते हैं एआई को यूज करके। डे 31 से 60 तक आप ये करें कि 2 पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट करने हैं, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो के साथ अटैच कर सकें और कह सकें कि ये काम मैंने एआई से करवाया है। 61 to 90 में आप मार्केट में एंटर हों, पब्लिश करें, पिच करें और इंटरव्यूज दें उस टास्क से रिलेटेड। ये एक रियल प्रोजेक्ट, एक रियल अगर आप प्रोजेक्ट साबित कर सकते हैं आपने किया हो, तो 10 आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उन पे भारी होगा एआई के दौर में। डिग्री वाइज अगर देखा जाए तो एमबीए, बीबीए के स्टूडेंट खासतौर पर एआई असिस्टेड कंपेटिटर इंटेलिजेंस ब्रीफ को बहुत अच्छे से समझ लें। मैं अगर अपने अपवर्क के दिनों की बात करूं, तो मैंने 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स को गाइड किया था एआई मार्केट इंटेलिजेंस के ऊपर। गूगल पे प्रेजेंटेशंस बनाना, एक प्रेजेंटेशन जिसपे मैं महीनों महीनों काम करता था और हम उसके 1000-2000 डॉलर लेते थे, आज वही काम एआई मुझसे कहीं बेहतर कर सकता है। कंप्यूटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कस्टमर सपोर्ट एजेंट होने चाहिए ह्यूमन एस्केलेशन के साथ। फाइनेंस के कैश फ्लो डैशबोर्ड्स आप ऐसे बनाएं जो अनॉमली चेक्स कर सकते हो। रिसर्च एविडेंस बेस्ड यूज्ड विद ट्रांसपेरेंट साइटेशन आपको सीखने आनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज मस्ट एक्सेस व्हाट एआई कैन नॉट फेक। यूनिवर्सिटीज को असेस करना चाहिए उन तमाम चीजों को। लाइव डिफेंस ऑफ डिसीजन, लोकल डाटा एंड फील्ड एविडेंस, प्रोसेस लॉग्स एंड विजन हिस्ट्री, टीम वर्क विद इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, एआई डिस्क्लोजर एंड वेरिफिकेशन, ये काम यूनिवर्सिटीज करने हैं। फ्रीलांसर स्टॉप सेलिंग आर सेलिंग आउटकम्स। एआई का ये सबसे बड़ा रीसेट है एआई के दौर का, कि आप ये ना कहें कि मैं 10 पोस्ट बनाऊंगा, ये बताएं कि मैं 30 डेज का एक सिस्टम बनाऊंगा जिससे लीड बनेंगे। मैं अभी आपको जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला अगर मुझे टाइम मिला मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता जाऊंगा। मैंने एक एजेंट को कहा हुआ है कि मेरे लिए आपने वायरल सबसे पहले पोस्ट ढूंढने हैं जो पाकिस्तान में है, उसके बाद आपने एआई ऑटोमेशन बिजनेस से रिलेटेड मुझे चीजें बतानी है, और मुझे आपने इस तरीके से कंटेंट बनाकर देना है जिसपे मैंने बोलना है, जिसमें मैं बात करूंगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं, ये ऑटोमेशन पे लगा हुआ है। आज की वीडियो मुझे लगा बनानी चाहिए। कभी कभी मुझे डेली एक वीडियो इस तरह की रिपोर्ट आती है, कभी मैं वीडियो बनाता हूँ, कभी नहीं बनाता। तो अब क्या है कि एक सिस्टम होना चाहिए, कंटेंट सिस्टम आपने बनाकर देना है लोगों को। कंपनीज रीस्किल करेंगे आपको कट करने से पहले, तो आपने खुद को इंप्रूव करना है। टास्क आइडेंटिफाई करें, टाइटल्स नहीं, ठीक है। क्वालिटी हमेशा देखें, साइकिल टाइम देखें,
टीम्स को ट्रेन करें, रीड्स एंड रोल्स अराउंड जजमेंट, शेयर प्रोडक्टिविटी गेन्स. So short-term layoffs can destroy the knowledge needed for the long-term AI adoption. कंपनीज इस चीज को समझती हैं, ये गाइडलाइंस कंपनीज के लिए हैं और फ्रीलांसर्स के लिए ये है कि वो अगर खुद को अपडेट करेंगे तो डेफिनेटली कंपनीज विल नॉट रिप्लेस यू. AI workflow on serious task ये है frame what outcomes and constraint, generate, use for options and drafts, verify करें और own करें चीजों को. 5 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप अपना करियर टेस्ट करें कि which 30% of my task can AI already do, where do errors can really what can be the real consequences, what domain knowledge makes me different, can I show 2 verified projects, who will pay for the outcomes I create. तो ये आपने खुद से क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि हम इस चीज को देख सकें. नेक्स्ट हमारे पास है real threat is still standing, Pakistan digital market is growing, the value inside each job is moving, your strategy must move within it. So see you inshallah in the next video. अब आपके 90 डे का चैलेंज ये है कि आप रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, वेरीफाई करें प्रोजेक्ट्स को और मार्केट कन्वर्सेशंस करें. तो इनमें से जो भी काम आपको लगता है आप करेंगे, ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. आई विल सी कैसे आपने खुद को इम्प्रूव किया. थैंक यू.